आद्रा नंद करी तृतीया व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध, आनंद प्रदान करने वाले, पापों का नाश करने वाले आद्रा नंद करी तृतीया व्रत का वर्णन करता हूं। जब किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ अथवा रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र हो तो उस दिन यह व्रत करना चाहिए। उस दिन कुश और गंधोदक से स्नान कर श्वेत चंदन, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण कर उत्तम सिंहासन पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। सुगंधित श्वेत पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। वासुदेव्ये नमः, शंकराय नमः से गौरी शंकर के दोनों चरणों की, शोक विनाशनये नमः, आनंदाय नमः से पिंडलियों की, रंभाय नमः, शिवाय नमः से उरु की, आदित्याय नमः, शूलपाणय नमः से कटी की, माधव्याय नमः, भवाय नमः से नाभि की, आनंदकार्यणे नमः, इंद्रधारणे नमः से दोनों स्तनों की, उत्कंठिने नमः, नीलकंठाय नमः से कंठ की, उत्पल धारणे नमः, रुद्राय नमः से दोनों हाथों की, परिरिंभणे नमः, नृत्यशीलाय नमः से दोनों भुजाओं की, विलासिन्याय नमः, वृषशाय नमः से मुख की, सस्मरशीलाय नमः, विश्ववक्रताय नमः से मुस्कान की, मदनवासिन्याय नमः, विश्वधाम्ने नमः से नेत्रों की, रतिप्रियाय नमः, तांडवेशाय नमः से भ्रुवों की, इंद्रणाय नमः, अव्यवाहाय नमः से ललाट की तथा स्वाहाय नमः, पंचशराय नमः कहकर मुकुट की पूजा करें। तदनंतर नीचे लिखे मंत्र से पार्वती परमेश्वर की प्रार्थना करें। विश्वकाय विश्वमुख विश्वपाद करौ शिव प्रसन्न वदनो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात विश्व जिनका शरीर है, जो विश्व के मुख, पाद और हस्त स्वरूप तथा मंगल कारक हैं, जिनके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है, उन पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार पूजन कर मूर्तियों के आगे अनेक प्रकार के कमल, शंख, स्वास्तिक, चक्र आदि का चित्रण करें। गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, गोश्रंगोदक, बिल्वपत्र, घड़े का जल, खस का जल, यवचूर्ण का जल तथा तिलोदक का क्रमशः मार्गशीर्ष आदि महीनों में प्राशन करें। अनंतर
शयन करें। यह प्राशन प्रत्येक पक्ष की द्वितीया को करना चाहिए। भगवान उमा महेश्वर की पूजा के लिए सर्वत्र श्वेत पुष्प को श्रेष्ठ माना गया है। दान के समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। गौरी में प्रियताम नित्यं घनाशाय मंगला सौभाग्यस्तु ललिता भवानी सर्व सिद्ध्यै। अर्थात गौरी नित्य मुझ पर प्रसन्न रहें, मंगला मेरे पापों का विनाश करें, ललिता मुझे सौभाग्य प्रदान करें और भवानी मुझे सब सिद्धियां प्रदान करें। वर्ष के अंत में लवण तथा गुड़ से परिपूर्ण घट, नेत्रपट, चंदन, 2 श्वेत वस्त्र, ईख और विभिन्न फलों के साथ स्वर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा सपत्नीक ब्राह्मण को दें और गौरी में प्रियताम ऐसा कहें। शय्या दान भी करें। इस आद्रानंद करी तृतीया व्रत का करने से पुरुष शिवलोक में निवास करता है और इस लोक में भी धन, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा सुख को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाले को कभी शोक नहीं होता। दोनों पक्षों में विधिवत पूजन सहित इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राणी के लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस विधान को सुनता और सुनाता है वह गंधर्वों से पूजित होता हुआ इंद्रलोक में निवास करता है। जो कोई स्त्री इस व्रत को करती है वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में अपने पति के साथ गौरी के लोक में निवास करती है।